महाराष्ट्र की करते हैं, बात दिशा सालियान की करते हैं। ये नाम जो है आप सभी ने 5 साल पहले सुना होगा, लेकिन अब एक बार फिर से सुर्खियों में। आपको बताते हैं सबसे पहले खबर का एजेंडा क्या है। खबर का एजेंडा ये है कि क्या दिशा को मिलेगा इंसाफ, आदित्य ठाकरे से क्या पूछताछ होगी। 5 साल बाद एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के केस की फाइल खुलने वाली है। इसी कड़ी में आपको पहले तो बताते हैं कि सबसे बड़ी खबर क्या मिल रही है। देखिए, मुंबई में दिशा सालियान सुसाइड केस से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। उनके पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर दी। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर हो और सीबीआई की जांच हो, ऐसी मांग कर रहे हैं सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता। और ये भी संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं थी। इसके साथ साथ रोहित पवार कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का कोई भी लेना देना नहीं है, अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। ये गृह राज्य मंत्री का बयान आपको बता रहे हैं। दिशा की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ है। मंत्री नितेश राणे सीधा हमलावर नजर आ रहे हैं और आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं उद्धव ठाकरे पर भी। और नितेश राणे का आपको ये बयान बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी है दिशा सालियान। पिता सतीश सालियान ने एक्टर्स जो है डिनो मोरिया और सूरज पंचोली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। ये पूरा केस जो है ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिशा सालियान केस सच आएगा सामने। देखिए, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 साल बाद चर्चा में है दिशा। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही साथ आदित्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। आदित्य की भूमिका की भी जांच की जाए, ऐसी मांग कर रहे सतीश सालियान। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है दिशा सालियान केस। आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि देखिए 5 साल पुराना मामला है। हो सकता है कि आपकी नजर इस मामले पर ना रही हो, लेकिन 5 साल बाद फिर से सुर्खियों में है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है दिशा सालियान केस। सबसे पहले तो जानिए, आप डिटेल्स जान लीजिए कि 8 जून 2020 को मलाड में मौत हो गई थी दिशा सालियान की। इसके साथ साथ 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि देखिए, इस पर सियासत लगातार चलती आई है कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक हत्याकांड था। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की और पिता सतीश सालियान ने जांच को संतोषजनक मान भी लिया था। लेकिन उसके बाद क्या अपडेट रही? उसके बाद हुआ ये कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूं। पुलिस ने शुरू में आत्महत्या बताया, बाद में सीबीआई को वो वाली जांच सौंप दी थी। और नितेश राणे ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बहुत गंभीर आरोप इसे बताया जा सकता है। और दिशा सालियान की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ है, ये बात नितेश राणे कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जो आपको बताया कि नितेश राणे क्या कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी पर सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि आखिर दिशा सालियान की मौत दुर्घटना से हुई या ये महज एक हत्या थी। इस पर सियासत गरमा रही है। क्या कुछ राजनीति हो रही है, क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। आप बोल रहे हैं, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है, ये पूरे राज्य को मालूम है। वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका कहना है कि आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे। अब आपको जानकारी दिशा सालियान केस के पूरी की पूरी टाइमलाइन पर भी दे देते हैं, वो भी जान लीजिए। डेट वाइज जान लीजिए कब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। देखिए, अगर बात की जाए कि सबसे पहले तो
हत्या कब हुई थी या फिर मौत कब हुई थी, अगर इसको सही शब्दों में कहा जाए तो 9 जून 2020 को दिशा की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है 26 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की जांच की याचिका पर विचार किया ही नहीं। 26 नवंबर 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज की। 28 अगस्त 2021 को पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी। उसके बाद 21 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। 20 मार्च यानी कि आज 20 मार्च 2025 को एक बार फिर से फाइल खुलने की नौबत आ गई है, क्योंकि दिशा के पिता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, आदित्य पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हो जाती है, पूरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख दी है। हालांकि अब इस पे क्या रुख देखा जाएगा वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आएगा ये आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा जो है वो हो जाएगा।